8वां टॉपिक है शिव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव और शिव से संबंधित धर्म को शिव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र नामक देवता के रूप में उल्लेख मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना जाता है, तो रुद्र नामक देवता के नाम से। अथर्ववेद में शिव को भव और अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट रूप से वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे में पुराण वेद दिए हैं, तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप 3 स्टार लगा लीजिए और तीनों पॉइंट अभी के अभी याद कर लीजिए। महाभारत के अनुसार अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्य में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि तैत्तिरीय आरण्य में रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख मिलता है, के नाम का उल्लेख मिलता है। शिव की पत्नी सौम्य रूप में पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी थी। वामन पुराण में शिव संप्रदाय के संख्या 4 बताई गई है। तो पूछा जा सकता है कि वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई, तो 4 है। पाशुमत, कापिलिक, कालामुख और लिंगायत। अब संप्रदाय और उसके संस्थापक आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी संप्रदाय के पूरण कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजित, भौतिकवादी पकूत, कच्चायन भौतिक दर्शन और अनिश्चयवादी का संजय वेटलीपुलम। पशुपत संप्रदाय सेवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव ने 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इसके मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापिलिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल्य नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। पूछा जा सकता है कि शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है, तो उनके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म लगाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इसमें इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संप्रदाय लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा शिष्य वाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव को काय में बताया गया, तो वशव पुराण में बताया गया, क्योंकि हमारे सिलेबस में पुराण भी है, तो इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। वासव तथा उसका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। ये कलचुरी वंश कर्नाटक का है, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी के कलचुरी वंश अलग है, नहीं तो आप दोनों जोड़ दोगे। वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना करी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा और बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा सेकंड के शासनकाल में सेक्की कल्हार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोड़ा थोइंग के नाम से भी जाना जाता है, तमिल के 5वें वेद के रूप में माना जाता है। यह शिव संप्रदाय की 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा करने के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल सेववाद के लिए महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्त द्वारा
व्यापक रूप से पढ़ा और सुना जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नैनारों की कहानी है। इसके पहले मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया था कि नैनारों की संख्या कितनी है, तो 63 है। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। 10वीं शताब्दी में मत्तेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता के बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर व सुंदर मूर्ति आदि नाम उल्लेखित है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम के बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले मंदिर में राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर में सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोंडा शैली में हुआ है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। ये भी 2022 के प्री में आया था कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो राष्ट्रकूट ने करवाया, ये याद रखना। चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बद्रीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करके याद कर लीजिए। कुषाण शासकों की मुद्राओं का शिव और नंदी का एक मात्र अंकन प्राप्त होता है, एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत विभाचार्य थे। इसके अनुसार शिव और ब्रह्म एक और समान है। अब हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में से मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैष्णव धर्म उपनिषदों में कौन से धर्म की जानकारी मिलती है, तो वह वैष्णव धर्म की है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजन मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। पंचरात्र पूछ सकता है, ये अंडरलाइन कर लीजिए कि किसको कहते थे, तो नारायण के पूजक को। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोय उपनिषद में देवकी पुत्र और अग्निरस के शिष्य के रूप में मिलता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छंदोपनिषद में काय का उल्लेख मिलता है, कृष्ण का उल्लेख मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वह है मत्स्य पुराण में। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्पी। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार प्रसिद्ध था, तो वराह अवतार था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति पे दिया गया है। तो ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन वैष्णव धर्म था भक्ति। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां थी। प्रमुख संप्रदाय, मत और प्रचार। वैष्णव संप्रदाय के में कौन सा मत दिया है, विशिष्टाद्वैत मत। इसके आचार्य रामानुज है। ब्रह्म संप्रदाय में द्वैत मत, इसके आनंद तीर्थ है। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत है, वल्लभाचार्य है। सनक संप्रदाय देवाद्वैत है, देताद्वैत है, निम्बिकाचार्य। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, सनकी लोग तो कुछ भी बोलो तो 2 बार सामान फेंक देते हैं, ऐसे करके याद कर लेना। देवादेत देवादेत, द्वैतादेत द्वैतादेत, सनक संप्रदाय सनकी लोग। सनकी लोगों को नींबू पिला दो
तो उनकी सनक कम हो जाती है। तो निम्बिकाचार्य, ऐसे तुम याद कर सकते हो ट्रिक बना के। ये मेरी ट्रिक है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे याद करो, आप याद भी कर सकते हो। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय बरकरी संप्रदाय, संस्थापक नामदेव, इसकी कोई पुस्तक नहीं है। श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज, इसकी पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय, इसके इसके संस्थापक है रामदास। दासबोध, इसकी पुस्तक है। राम भक्त संप्रदाय, इसके संस्थापक है रामानंद, इनकी पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अंकोटवार का मंदिर कंबोडिया कंपोज राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने 1113 और 1150 के बीच बनाया गया। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। यह क्वेश्चन को आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यह अंकोटवार का जो अंकोटवार में का मंदिर जो है कंबोडिया में, ये इसे दुनिया का 8वां अजूबा की घोषणा हो गई है। अजूबा मान लिया गया है। जो 7 अजूबे होते थे उसका 8वां अजूबा। तो ये आ सकता है कि ये मंदिर कहाँ पे है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा सेकंड ने करवाया था। कौन सी ईस्वी में? 1113 से 1150 के बीच में। और कौन से भगवान संबंधित है? भगवान विष्णु की मूर्ति है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म।